हेलो। हाँ लाइन दो। हेलो। बोलो रचना। राजीव भैया वो शीन है ना, बहुत तारीफ कर रही थी आपकी। क्यों? हाँ, कह रही थी कि बहुत इम्प्रेस हो गई है आपसे। गुड जोक। नो, इट्स नॉट अ जोक। सीरियसली हिप्नोटाइज हो गई है आपसे। पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि वो तुम्हारी राजीव भैया है ना, वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं या मजबूर समझ कर हेल्प कर रहे हैं। पता लगे तो बताना। तो तुमने क्या कहा? मैंने बोला कि मजबूर समझ के क्यों हेल्प करने लगे। हाँ राइट। राइट मतलब? वेल मतलब आप भी। अरे नहीं, अरे रचना सुनो, देखो ऐसा कुछ नहीं, उसे बहुत गलतफहमी हो रही है। मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ। हेलो हेलो रचना, हेलो। गीता पढ़ चुकी सावित्री बहन? रोज की आदत है ना। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताती है ना गीता। मन भी बहुत शांत हो जाता है। मैं भी पढ़ती थी गीता रोजाना जम्मू में। कितने सार की बातें करते हैं ना कृष्ण भगवान। मैं ही मरता हूं, मैं ही मारता हूं, व्यर्थ क्यों चिंता करता है अर्जुन। एक्सीडेंट से पहले तक मैं भी पढ़ती थी गीता। पता नहीं कौन है इसका जिम्मेदार। मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हैं आप? आप तो जो भी कर रही हैं हम पे एहसान ही कर रही हैं। फिर आप तो गीता भी पढ़ती है ना। आप तो अब, वैसे मैं भी पढ़ती थी गीता एक्सीडेंट से पहले तक, पर अब तो सब चले गए। तुम्हारे पांव का दर्द कैसा है? अब दुखता तो नहीं ना? अच्छा मैं चलती हूँ। वैसे भी अब नहीं माफ कर दो मुझे। हाँ तू है बेटा। मैं तो समझी थी कि क्या समझी माँ? कुछ नहीं बेटा,
ऐसे माँ तुम मुझे बता, तुम माफी किससे मांग रही थी? किसी से नहीं बेटा, जाने देना। मुझे इतना घबराया वो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तू मुझे बता ना, बात क्या है? नहीं बेटा, ऐसे आंख लग गई थी तो कुछ अजीब सा सपना। माँ तू मुझसे कुछ बात छुपा रही है, ऐसी बात जो तुझे परेशान कर रही है। माँ तुझे मेरी कसम। 1000 बार मना किया है तुझे कि मुझे कसम मत दिया कर अपनी। माँ तू बात बता ना। अब क्या बताऊं कि बात क्या है? पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पाप किए होंगे, इसलिए इतना बड़ा पाप मेरे सर पे लगा। माँ ये पाप होने की बात है ना, तू कपिल भाई साहब से करना। तू मुझे सिर्फ अपनी परेशानी बता। बताने से क्या परेशानी खत्म हो जाएगी? माँ तू बता तो सही। मोहिनी जब भी मेरे सामने आती है ना तो कुछ बोलती है तुझे? माँ तू सच बता, कुछ बोलती है तुझे? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं कहती वो। उसे देखती हूँ ना तो मेरी आंखों के सामने फिर वही एक्सीडेंट, वही अस्पताल, वही लाशें। मेरा बदन कांपने लगता है बेटा। मुझे मेरा दिल डूबने लगता है। उसे देखती हूँ ऐसा लगता है कि मैं उसकी अपराधी हूँ। हाँ हूँ मैं उसकी अपराधी, पर वो मुझे कुछ कहती क्यों नहीं, कोसती क्यों नहीं? तुम्हें घर से बाहर। हाँ माँ क्या जरूरत है ऐसे मनुष्य लोगों को घर में रखने की जिनको देख कर ही अपने घर में अपना दिल डूबने लगता है? निकालो घर से बाहर। अभी तू चुप कर। जैसे घर से बाहर निकाल रहे हैं तो भाई जिनको देखकर माँ घबराने लगती है। तू चुप करेगा कि नहीं? भाई जिनको देखकर माँ को अपने आप से डर लगने लगता है। कभी तू कहीं मोहिनी और शीन की बात तो नहीं कर रहा कमबख्त? हाँ बाबूजी मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं तुझे इतना मारूंगा अग्नि। आप चुप कीजिए ना। क्यों बताऊं तुझे? ये राक्षस है राक्षस। क्या ये सचमुच हमारी औलाद है सावित्री? क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? जो मुंह में आता कहते रहते हैं। आज मैंने इसकी धुलाई नहीं की ना सावित्री, तो ये हम दोनों को हमेशा के लिए चुप करवा देगा। घर आए मेहमानों के लिए इतने बुरे विचार मन में रखता है। क्या है जी? कुछ नहीं, आइए। आप बैठो, मैं बैठो। कहीं आप लोग हमारी वजह से तो परेशान नहीं हो रहे हैं? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? नहीं आपकी वजह से हम परेशान, बल्कि उल्टे आप हमारी वजह से परेशान हो रही हैं। बाकी मैं क्या करूं? आप कहिए कुछ मत, पर अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो। नहीं जी, गलती तो सब हमारी है। ये तो ऐसे ही अग्नि को समझा रहे थे। बहुत गुस्से वाला है ना मेरा ये बच्चा। हाँ वो आप आराम कीजिए। मैं तो ऐसे ही बस वो समझाते हुए भड़क जाता हूँ आदतन। हाँ बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। जी मैं समझी। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? ठीक है ना? आराम कीजिए। कब आएगी तुझे अकल? बता। क्या करूं मैं? तू ही बता। मैं भी बहुत परेशान हूं। ये क्या तुम सब्जी ले आई? अरे भाई मिडिल क्लास कहाँ अफोर्ड कर सकता है ये आलू प्याज जैसे महंगे शौक? कपिल देखो, इस वक्त मैं बहुत थकी हुई हूँ और मेरे पैसे भी खत्म हो गए। प्लीज इस वक्त मुझे लेक्चर मत दो। कपिल, बड़े घर के ठीक हाल नहीं है कपिल। ठीक हाल नहीं है? हाँ, जब से जम्मू से मोहिनी मासी अपनी बेटी के साथ वहाँ रहने आई है तब से प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्यों, मोहिनी मौसी ने कुछ अनशन बोल दिया माँ को? नहीं नहीं, बल्कि वो तो माँ की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, लेकिन माँ उन्हें देखते ही परेशान हो जाती है और रोने लगती है। सिंपल बात है वीना, बेकार का गिल्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हर कोई जो होता नहीं है वो बनने की कोशिश करता है और अपने जाल में फंस जाता है। कपिल, मैं माँ और मोहिनी मासी की बात कर रही हूँ। तो उसी रेफरेंस से बात कर रहे हैं। फिर तुम ना समझने वाली बातें क्यों करते हो हमेशा? देखो भाई, बात तुम्हें समझ में आए ना आए ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तो वही बोलूंगा ना जो साइकोलॉजी के सिद्धांत बोलते हैं।
क्या कहती हैं तुम्हारे से? यही कई बार जैसा महसूस करते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि उसकी उल्टा एक्सप्रेस करते हैं। अब मौसी जब जब माँ को देखती होंगी, उनको ये एहसास होता होगा कि यही औरत है जिसकी वजह से मेरे घर, मेरे मोहल्ले के 10 लोग मारे गए। यही औरत है जिसकी वजह से मैं विधवा हुई हूँ। लेकिन बोले ऐसा बोलेंगी नहीं। मुस्कुरा के बोलेंगी कि सर दबा दूं, या किचन में जाएंगी बर्तन साफ कर देंगी। ये देख के माँ और तलब उठती होगी। माँ को जितना गुनाह का एहसास होना चाहिए, ये देख के उसको कहीं ज्यादा होने लगता होगा। नाउ दिस इज अ सिंपल ऑब्वियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। लेकिन कपिल, हमें कुछ तो करना चाहिए ना। हम क्या कर सकते हैं? जिसका दुख है वही लड़ेगा, अपने अपने दुख अपनी अपनी लड़ाई। लेकिन तुम संतान हो। अरे मैं अकेली संतान हूँ क्या? और भी संतान है, और वो भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे होंगे। वो लोग अपनी अपनी खूबियां लड़ा रहे होंगे। आई डोंट थिंक सो। हाँ, कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो 3-4 दिन में सॉल्व हो जाती हैं, पर रिश्तों के बनने बिगड़ने से जुड़ी प्रॉब्लम्स हमेशा नासूर की तरह चुभती रहती हैं। जितनी यहाँ रिश्ते कहाँ पर पॉसिबिलिटी है मिसअंडरस्टैंडिंग की, और उसमें भी मैं गलत हो सकती हूँ। पर ऐसे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये लड़की अपने आप को मुझसे जोड़कर तो नहीं देखेगी। उसकी बात छोड़ो और अपनी कहो। भाई अपनी तो हर बात आपसे शुरू होती है और आप पर ही खत्म होती है। 100%? 1000%। थैंक यू। बाबूजी, ये माँ हर वक्त सत्यनारायण की कथा क्यों करती रहती? अरे नाना रचना सिर्फ सत्यनारायण की कथा ही नहीं, कभी सत्यनारायण की कथा है तो कभी रामचरितमानस, तो कभी भागवत, तो कभी ये कथा है, कभी वो कथा। अरे 2500 कथाएं बस घुमा घुमा के पढ़ती रहती। पर क्या होगा कथा वाचने से बाबूजी? अरे ठीक है, इसकी उसकी बुराई करने से तो बेहतर है कि धर्म में मन रमा रखे। चुप भी करो। बाबूजी आप क्यों नहीं बाजते ये कथा है? एक पन्ना पढ़ते ही तुम्हारे बाबूजी को नींद आने लगती है। अरे नहीं नहीं, कोई झपकी नहीं आती मुझे, वो तो मैं ऐसे ही बीच में मनन करता रहता। मनन का है का हर्राटे भरते हो। माँ, कपिल आ बेटा आ। जाओ देखो शीन तैयार है कि नहीं। हाँ, शीन। अरे अंदर तो कोई है ही नहीं। कोई नहीं मतलब ना शीन है ना मोहिनी मौसी। शीन शायद बैंक तो अरे वही नहीं तो होनी चाहिए। वो कहाँ चली गई? हाँ जरा देखने दे। यहाँ तो वाकई कोई नहीं है। कहाँ गए होंगे? आप देखो ना। मैं तो अभी उठा हूँ और मैं उस कमरे में गया भी नहीं हूँ। और मैं भी उस कमरे में सुबह से नहीं गई। और मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। दोनों माँ बेटी इस तरह से कहाँ गायब हो सकते हैं? कल तो मैंने इनके साथ प्रोग्राम बना पिक्चर जाने का। माँ टिकट लाया हुआ तो। अरे पर उन दोनों का सामान भी नहीं है अंदर। ये देखिए, आपके मंदिर के सामने एक चिट्ठी पड़ी। किसकी चिट्ठी है? देखना बेटा। किसकी है? मोहिनी मौसी की। क्या लिखा है? हाँ ये लोग चले गए। चले गए? कैसे? चले गए? ऐसे कैसे चले गए? जरूर इस अग्नि ने कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। बाबूजी अग्नि? मैं क्या पागल हूँ? अरे पागल तो मैं गुस्से से हो रहा हूँ उल्लू के पट्टे। बाबूजी। बोल तूने क्या बोला उनसे? बोल। बाबूजी। अरे बाबूजी कह दो रहा है, इसने कुछ नहीं बोला, फिर आप क्यों सुना रहे हैं? बाबूजी मैं सुबह उठकर सबसे पहली कप चाय पी रहा हूँ। मैं उस कमरे में गया नहीं, मैं क्या करूँगा? आज ही सुबह मैं वॉक पे गई। मैं सोची कि वो लोग सो रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब करूं। अब क्या पता कि और तो क्या लिखा है? पढ़ना। उन्होंने धन्यवाद लिखा है और बोला है कि उसको शीन को नौकरी मिल गई है, तो वो बोझ बता देंगे। अरे बोझ तो मेरी वजह से उन पर सारी जिंदगी का पड़ा है। वैसे अनजान शहर में वो गए कहाँ होंगे माँ जी? हो सकता है जम्मू चले गए हो। जम्मू वो नहीं जाएंगे। जम्मू में बच्चा क्या है उनको? बाबूजी आप कहते पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ। नहीं, तू ऐसा कर, राजीव को फोन कर। वो शेखर
शेखर। अरे हाँ बाबूजी, शेखर की तो प्रेस और पुलिस दोनों में बहुत अच्छी पहचान है। अच्छा यार, शेखर वो जम्मू से हमारी मोहिनी आंटी और उनकी बेटी शीन आई थी ना, वो यार वो दोनों तो अपने फ्लैट में हैं। फ्लैट में है? हाँ, गोरेगांव में किराए पर लिया है फ्लैट। मैं यहाँ अग्नि से मिलने आ रहा था तो वो जा रहे थे, तो मैं वहाँ उन दोनों को सेफली छोड़ाया हूँ। उनका सामान अनपैक करा के सीधा चला रहा हूँ। दोनों बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे लोग हैं, कोई परेशानी नहीं है। और लकीली उनको फ्लैट भी अच्छा और सस्ता मिल गया है। अरे पर चले कैसे गए और क्यों, बिना बताए?